यार समझ में नहीं आ रहा, 2 महीना मेरे पास बच रहा, दिसंबर जनवरी, इतना सारे किताब है, गाइड है, हम सारा टाइम वेस्ट कर, 10 महीना मेरा वेस्ट हो गया, बस 2 महीना बाद एग्जाम है। कैसे करें तो यार, एकदम समझ में नहीं आ रहा, कोई दोस्त ही नहीं बता पा रहा हमको यार कैसे करना है। ब्रदर, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? इतनी सारी किताबों के साथ क्या कर रहे हैं? टॉप करने का प्लान है क्या? सोच रहे हैं भाई टॉप करने के लिए। पर कैसे? अरे यार हम टॉप कर जाएंगे, हम फ्री फायर खेले हैं और हम सबको बोल दे दुआ हुआ करने के लिए। हलकट तो नहीं हो गए हो? अरे देखो हम मेहनत करोगे तभी टॉप करोगे। हम सबको बोल दिए हैं भाई, ठीक है, घर में सबको बोल दिए हैं कि दुआ कीजिए मेरे लिए, हम टॉप करेंगे, ठीक है। अरे भाई, अशफाक सर को जानते हो जो यूट्यूब पर पढ़ाता है? अशफाक सर कौन है भाई? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन उसका चैनल है। हमको तो नहीं पता भाई। बड़ा फर्राटेदार पढ़ाता है वो, देखा है नहीं? तुम पढ़ता है? हम पढ़े, अगले साल पढ़े हैं। तो क्या बताया है कैसे पढ़ना है? हाँ बहुत अच्छा से, दिसंबर से कैसे पढ़ना है वो बताया यूट्यूब। बता भाई कैसे पढ़ना है। वो मेरा भाई दानिश, हम उसको भेज देते हैं, वो आपको बता देगा। तुम्हें बता सकता है, टाइम नहीं तेरे पास है? हम जा रहे, थोड़ा बिजी अभी है। सलाम अलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। मेरे भैया आपको बोले कुछ बताने के लिए। अरे हाँ, हमको बोले थे अशफाक सर के बारे में, तुम जानते हो जी? देखो यूट्यूब खोल को तो उसका चैनल देखो तो, कौन चैनल है? ये क्या नाम है? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तुमको कैसे पता जी? हट, मेरे भैया तो रोज ए ऑनलाइन सॉल्यूशन सर से पढ़ते रहते हैं। मैं फ्री फायर भी नहीं खेलने के लिए मिलता। तो फ्री फायर क्या खेलेगा? जाओ पढ़ जाओ, होमवर्क बनाओ, ठीक है जाओ। थैंक यू, हम देख लेते हैं इसको, वीडियो को। ये सर का चैनल है। ओहो, सर मॉडल पेपर पढ़ाए, सामाजिक विज्ञान का। तो हमको पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा मैं। अब तो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसमें। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? थैंक यू सर, थैंक यू। आर्थिक प्रणाली एक तो पूंजीवादी होता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना। बड़े में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। आप याद कीजिए, कावेरी नदी पर कावेरी ही परियोजना है। माशाअल्लाह, क्या सर पढ़ा रहे यार, पूरा ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। नर्मदा के ही नाम से परियोजना है। सतलज, थैंक यू सर। भाखड़ा सबको कमेंट है कि आप सामाजिक विज्ञान का मॉडल वीडियो देख चुके पूरा क्या? जी बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर मैं देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है ना? आप एक वीडियो जब मतलब अभी देखें तो क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ? देखिए बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं अपने बच्चों को भी बताऊँ जिसको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा मैं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल पढ़ाता हूँ, और मैं फीलिंग किया हूँ स्टूडेंट का प्रॉब्लम के, जो अभी यहाँ पे चल रहा है, 2 महीना बच रहा है और कितना सारा प्रॉब्लम है, मैं फीलिंग किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, कैसे बताया जाए। तो 2 महीना में मेरे ख्याल से अगर उस प्रॉब्लम को फॉलो करता है, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो रणनीति बताने वाला हूँ, अगर स्टूडेंट उसको फॉलो करता है तो मेरे ख्याल से वो 80% प्लस मार्क्स लाएगा कंफर्म। तो मेरा कहना है स्टूडेंट से, मैं भी बोर्ड पे बताऊंगा आपको, मेरा कहना है कि भाई देखो टाइम बहुत कीमती है, बस इसको वेस्ट मत कीजिए। अगर टाइम गुजर जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये क्लास 10 का जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही आपको जो है ना आगे जाके रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होने वाला है। तो चलिए हम बोर्ड पे आपको बताते हैं कैसे कैसे रणनीति उपयोग करना है, कैसे कैसे रणनीति यूज करना है कि 2 महीना में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। आइए मेरे साथ, मैं बोर्ड पे बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आपने देखा ये जो मैं भी जो कर रहा था, मैं फीलिंग क्या हूँ एज ए स्टूडेंट का प्रॉब्लम कि क्या होता है जब उसके पास मात्र 2 महीना या 1 महीना का समय बचता है एग्जाम के लिए। तो इस तरह की परेशानियां होती कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपके लिए नया रणनीति लाया हूं। आपको पता होगा 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने नवंबर से कैसे पढ़ने के लिए बताया था। तो उसमें ना मैंने जो अलग से तरीका बताया था, अगर उसको फॉलो कर रहे होंगे तब तक बहुत सारा चैप्टर लेसन कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, अब देखो यार मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है कि दिसंबर से पढ़ोगे तो 90% आएगा। ये ना खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करो, बहुत ही हार्ड रूल है। जैसे गेम कैसे खेलते हो ना, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 में कितना आसान होता है, अरे वाह मैंने जीत गया, लेवल 2 लेवल 3, जैसे जैसे लेवल पार करते हो ना गेम हार्ड होता जाता है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल 10 पार हो गया, अब 11 में आ गया हो, ठीक है ना। मतलब 12 महीना होता ना, तो आप
11वां महीना में घुस चुके हो, ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो लेवल खत्म हो रहा और ये लेवल बहुत हार्ड होने वाला है, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो मैं डेट टाइम बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, किसको किस वक्त पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, सवाल का जखीरा भरा हुआ है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो इसको झेलने के लिए, अगर आप भी चाहते हो कि ये लाओ, तो आपको बस तभी वीडियो देखना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो बंदा यही बोलेगा ना कि सर दिसंबर से पढ़ के 90% कैसे आएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन देखो, जो नहीं पढ़ा कुछ तो कुछ ना कुछ तो हासिल करेगा। जो तैयारी पहले से कर रहा, 99% बच्चा है जो पहले से तैयारी करते आ रहा, पढ़ते आ रहा, बस उसमें थोड़ी सी जान लाना है। और जान क्या है, यही है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। तैयारी हो जाओ यार, कमर कस लो, तैयार हो जाओ। अब एग्जाम के करीब आ रहा, आपका सारा कुछ यहाँ पे फॉलो हो चुका है, डेट भी आ चुका है एग्जाम का, फरवरी में एग्जाम होना है। तो मेरे पास मात्र 2 महीना मान के चलना है, 2 महीना, मात्र 2 महीना, दिसंबर और जनवरी, 60 दिन में हम ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, एकदम चैलेंज के साथ बताऊं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, घबराओ मत, अभी तुम लोग घबराओ मत। देखो 90% बच्चे इतने सारे यहाँ पे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखा है ना, बहुत सारा क्वेश्चन भी याद कर रही है उन लोगों ने, बिल्कुल। तो जो मैं रूटीन बताऊंगा ना कैसे करना है, उसके बाद लगेगा कि सर हाँ सर बिल्कुल इस सवाल, इनमें से मैंने इतना सवाल याद कर लिया, अब जो बचा इसको याद करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, क्या लगता है आपको, आप अगर आप किताब, मोटी मोटी किताब उठा के ले लोगे, इसको पढ़ना कोशिश करोगे, किताब को रीडिंग करोगे, तो क्या हो जाएगा पॉसिबल? इम्पॉसिबल है यार, होना मुश्किल है। अब आपको देखो प्रॉब्लम क्या है, आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही वैल्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार, यूपी, झारखंड, कोई भी बोर्ड हो, है ना। बिहार वालों तो खैर और ज्यादा है, बाकी सब जगह सब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव बहुत वैल्यूबल है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर वाला सवाल, वो भी बहुत क्वेश्चन जरूरी है। उसके बाद लॉन्ग वाला सवाल भी पढ़ना है, लॉन्ग वाला सवाल दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको इसके साथ आपको मॉडल पेपर पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। ये 5 मंत्र याद कर लो, 5 मंत्र को पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, आपके लेसन में क्या क्या चीजें, साइंस है, सोशल है, मैथ है और लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, या हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है ना, जो भी लैंग्वेज आपका है। अब देखिए इसमें जो मैं क्वेश्चन याद करने का जो तरीका मैं बताऊंगा थोड़ा सा ज्यादा होगा पिछले बार से, नवंबर से ज्यादा। अगर नवंबर से तो लोग फॉलो कर रहे होंगे रूटीन को, तो अब तक बहुत सारा कुछ आपने फॉलो कर लिया होगा। देखिए आपको पता है साइंस में मैंने देखा है, लगभग साइंस में मैंने देखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। फिजिक्स में देखा जाए, हाँ ठीक है, फिजिक्स में देखा जाए तो क्या है ना, आपको पता है फिजिक्स सिर्फ देखते हैं तो कम से कम फिजिक्स में 5 लेसन 6 लेसन के आसपास है ना। सोशल में भी उसी टाइप का है, ठीक है ना। मैथ तो हम फिजिक्स में लेते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 चैप्टर है। तीनों में अगर अप्रोक्सीमेट 5-5 लेसन मानते हैं तो 5 या 15 लेसन, 16 भी हो सकता है ना, 17 भी हो सकता है, आप मैंने एवरेज माना, ठीक है ना। उसके बाद सोशल साइंस में आपके पास 5 किताबें हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है ना, आपका पोल साइंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो 5, उन 5 में 5-5 सब्जेक्ट मानते हैं। हालांकि किसी में 6 है, किसी में 7 है, मैं 5-5 मानता हूं, यानी कि टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। बाकी क्वेश्चन किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन आता है, किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैथ को भी साइड रखते हैं, बताएंगे हम, टाइम बताएंगे, डोंट वरी। तो अब देखो, अब आपको करना क्या है ना, आज से चलो, आज तो खैर शुरू जब दिसंबर 1 तारीख से हो जाएगा, 1 दिसंबर से तुम शुरू कर दोगे तो रियल भी तुम्हारा जो है ना रूल फॉलो हो जाएगा। आज से करोगे तो आज से और अच्छा हो जाएगा, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, एक दिन में 1 लेसन का याद करना है, एक दिन में 1 लेसन का बोझ उठाना पड़ेगा आपको। चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना, कि एक दिन में ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे। तो जैसे हम साइंस से शुरू करेंगे, ठीक है। साइंस आपको क्या करना है ना, एक दिन चेंज कीजिएगा, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल। इससे होगा ना क्या, आपका ब्रेन थोड़ा फ्रेश रहेगा। और टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, एकदम जरा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मजा आने वाला यार, आपके जो ना प्रिपरेशन जो हो रहा है ना उसमें जान आने वाला है, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव देखो करना क्या ना, आपको ना एक दिन आपको साइंस उठा लेना है, फिजिक्स उठा लेना है पहले लेसन,
उसमें फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन जो भी है ना उसको उठा लेना है और एक दिन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद करना। कम से कम 40 से 50 ऑब्जेक्टिव हर लेसन में, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर लेसन से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव। आपके पास किताब होगा, आपने गाइड खरीद रखा है, गाइड का जो स्टार्टिंग में जो सवाल होता है ना, मतलब चैप्टर है, गाइड में जो चैप्टर दिया हुआ, चैप्टर का जो स्टार्टिंग में जो सवाल दिया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आपको याद करना है। तो 40 से 50 आपको ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करना है। किस टाइम याद करना है हम अभी टाइम बताएंगे, ठीक है ना। 40 से 50 ऑब्जेक्टिव यानी कि एक दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है ना। और बता रहे हैं हम लैंग्वेज के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन, एक लेसन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है कम से कम मैंने गिना है तो एवरेज में किसी लेसन में 6, किसी लेसन में 7, किसी लेसन में 10 जो अच्छा एक क्वेश्चन है, किसी लेसन में 12 भी है, किसी में 15 भी है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अप्रोक्सीमेट किया कि एक लेसन में 10 जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला सवाल बन जाता है। एक लेसन में 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 के मैंने एवरेज में देखा है, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने देख रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन, तो एक लेसन में अगर देखा जाए सुपर क्वेश्चन एकदम वांटेड क्वेश्चन तो 3 या 4 क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। तो हम चलते मानते 3 ही क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन एक लेसन में, 3 क्वेश्चन जो है कि सब्जेक्टिव है। अब जो जितना लेसन है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी मॉडल पेपर से तो मैच करेगा, इधर से प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सब आ जाएगा। जब मॉडल पेपर बनाओगे तो यही सब ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। जब मॉडल पेपर का 2 नंबर का सवाल बनाओगे तो इसमें से सवाल मिलेगा, लॉन्ग सवाल बनाओगे तो इसमें सवाल मिलेगा। अब बताते कैसे पढ़ना है। देखिए हो गया ना। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग में, अब आपका सोने का जो टाइमिंग है ना, आप 10 साढ़े 10 बजे रात में आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना जल्दी सोइएगा उतना जल्दी उठिएगा, ये ज़्यादा गुड होगा। आप लेट से सोइएगा, लेट से उठिएगा, ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। आपका माइंड भी खराब रहेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि रात का सोना बहुत बेनिफिट वाला होता है, ठीक है ना। तो आप सवेरे सोइए, 10 साढ़े 10 बजे नॉर्मल टाइम है, उस टाइम सोइए। और आप जो है ना सवेरे 4 बजे उठिए, 4 बजे उठना बहुत जरूरी है। तो 4 बजे मैं आप लोग को उठा रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 बजे, 4 बजे उठना है। और 4 बजे उठ के पढ़ना क्या है, कौन चीज पढ़ेंगे सर 4 बजे उठ के। देखिए सुबह का माइंड बहुत फ्रेश होता है, वैज्ञानिकों का भी कहना है माइंड जो सुबह का बहुत फ्रेश होता है। तो आपको पता है एक प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का, जिसको याद करते भूल जाते हैं। एक बंदा कमेंट कर रहा सर याद करते भूल जाते हैं। सुबह सुबह याद करिए, मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट होगा, है ना। और मैंने बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है और एक दिन में एक लेसन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना चाहिए 5 नंबर वाला। अभी बता रहा हूं ना, एक दिन में सारा काम करना है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना है बाबू इसमें, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये जो सब्जेक्टिव को लॉन्ग सवाल है 5 नंबर वाला, हर लेसन से 3 ठो याद करना है। सुबह 4 बजे से लेके जो है 7 बजे तक, कितना घंटा हो गया, 5 6 7 3 घंटा, 3 घंटा आपको इसमें टाइम देना। क्या 3 घंटा में 3 सब्जेक्टिव याद हो पाएगा आपसे? अब तो आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। मेहनत तो करो यार, नहीं याद होगा अलग बात है। देखो अगर जब याद करने बैठोगे ना, तो अगर नहीं याद होगा तो 70% तो याद होगा, 50% तो याद होगा ना, उसको फिर किसी दिन और देख लेंगे, हो जाएगा याद। टाइम बचाओ, बहुत कम समय बच रहा है। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे होते तो आपका अब तक बहुत अच्छा होता। और जो शुरू से तैयारी कर रहे होंगे ना, तो हर लेसन से 1 या 2 सब्जेक्ट तो कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, है ना। तो आपको करना क्या है ना, एक दिन में सुबह उठना है 4 से 7 बजे जो है लॉन्ग सवाल 5 नंबर और 3 ठो याद कर लेना है, तब गुंजाइश है, नहीं तो गुंजाइश नहीं है। 3 घंटा तो याद हो जाएगा ना आराम से। अब आप ना 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद नाश्ता तो 9 बजे चलेगा ना, ब्रेकफास्ट 9 बजे होगा। 7 बजे के बाद देखिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको क्या करना है, मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव 7 से 9 बजे क्या करना है, मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाना है। 2 घंटा यहाँ पे हो गया, 2 घंटा यहाँ पे हो गया। 7 से सुबह 7 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। मैथ भी जरूरी है। 9 बज गया, नाश्ता वगैरह कर लो, आराम से फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो पूरा और एकदम अच्छा तरीके से। नहाना है तो नहा लो, नदी में डुबकी लगा, घूमना घूम लो, लेकिन चल मत जाना राजगीर घूमने के लिए, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा आधा 15 मिनट इधर उधर कर लो, ठीक है ना। आपको मैं 10 बजे से शुरू करता हूँ। 10 बजे से आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये सवाल। 10 बजे से 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक जो है आपको इसको पढ़ना है। क्या आपको 3 घंटा में 10 2 नंबर वाला सवाल याद हो पाएगा? 10 सवाल 2 नंबर वाला 10 सवाल 3 घंटा में याद हो पाएगा?
हमको लगता है कि जब आपको किताब को पलटोगे ना तो उसमें से 4-5 सवाल तो आपको यूं ही याद होगा, है ना, जो तैयारी कर रहे तैयार है शुरू से, और जो तैयारी नहीं करते आ रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटा और बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं टाइम बता रहा हूँ, इसको अगर तुम फॉलो करो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है ना, तो 10 से 1 बजे तक अगर 3 घंटा पढ़ लेते हो, इस क्वेश्चन को याद करते हो, तो आपको एक दिन में ये वाला जो 2 नंबर वाला सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद खाना वगैरह खा लो आराम से, है ना, खाना वगैरह खा लो, 1 घंटा फ्री कर लेता हूं। 2 से शुरू करना है, 2 से 5, तो मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 से अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो कितना टाइम हो गया, 1 से 10 से 1 हो गया, फ्री हो गया ना। ट्यूशन वगैरह जाना है तो चल जाना, ठीक है ना, शाम को। मैं ऑब्जेक्टिव का टाइम रखता हूँ कितना बजे, ऑब्जेक्टिव का टाइम रखता हूँ मैं यहाँ पे 2 बजे से 2 से 4, है ना, कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। क्या एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा? इम्पॉसिबल है, 2 घंटा कहाँ से लगेगा सर, आधा घंटा तो पूरा सपरेट लोगे तुम। ये लैंग्वेज बच रहा ना, ये लैंग्वेज वाला बच रहा। लैंग्वेज में आपका हिंदी है ना जी, इंग्लिश है और उर्दू है या संस्कृत है ना, उर्दू है या संस्कृत है। तो इन तीनों से एक एक लेसन निकालो हर, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा लेसन है, हिंदी में भी कम से कम 20-25 लेसन है, उर्दू में भी 20-25 लेसन है, इंग्लिश में भी 20-25 लेसन है, संस्कृत में भी 20-25 लेसन है। तो एक दिन में एक लेसन इससे का ऑब्जेक्टिव भी याद करना है, एक दिन में एक लेसन इसका क्या करना, ऑब्जेक्टिव याद करना इसी दरमियान में। अगर इसमें नहीं हो पाता है तो 1 घंटा तुम और इसको इंक्रीज कर लेना, है ना। यानी कि मैं करता हूं 2 से 5 करता हूं, ठीक है ना, 3 घंटा करता हूं, चलो 3 घंटा, ठीक है ना, 3 घंटा तुमको क्या करना, ऑब्जेक्टिव याद करना है। उसके बाद हो गया आपका 3 घंटा ऑब्जेक्टिव हो गया, खत्म हो गया। 1 घंटा तुम खेल लो, है ना। उसके बाद यूट्यूब में क्लास चलती, क्लास पढ़ो। उसके बाद मैं बता रहा हूं आराम से शाम हो गया। उसके बाद तुम जो है ना 7 बजे शुरू करो, 7 से 10 तक, 7 से 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक मैथ का सब्जेक्टिव बनाओ, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, 8, 9, 10, 3 घंटा यहाँ पे हो गया, 3 घंटा। अब जोड़ो कितना घंटा हो रहा, 3 घंटा, 3 2 5 घंटा, 5 3 8 घंटा, अरे बाप रे, 8 3 11 घंटा, 11 3 14 घंटा हो गया। अब आप इसको कम भी कर सकते हो। देखो जिसको जो शुरू से तैयारी करते आ रहा, तो मेरे ख्याल से इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। 10 क्वेश्चन याद करने में 3 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें से 4 5 6 क्वेश्चन तो याद होगा उसको पहले से, तो 2 3 4 क्वेश्चन याद करना है, टाइम मिल गया आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है तो इसमें से तो लगभग आपको याद ही होगा, लेकिन कंठस्थ करना है। अब कंफर्म कैसे करना है कि कौन क्वेश्चन हमको याद हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको एक हाईलाइटर लेना है। हाईलाइटर एक होता है मार्केट में मिलता है हाईलाइटर, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन याद नहीं उसको हाईलाइट कर देना, ऐसे हाईलाइट कर देना, ताकि उस पर नजर पड़े दोबारा हमको याद हो जाए, ठीक है ना। तो यही 2 से 3 घंटा में आपको ये वाला लैंग्वेज वाला भी एक लेसन का, हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। और पॉसिबल हो तो इस दरमियान जो है इसका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, इसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सवाल 2 नंबर वाला। तो अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई राय दुहाई नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो बस इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी चारा नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, बस जिस तरह से मैंने बताया हूं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप जब फॉलो करने की कोशिश करते हो ना, तो कुछ ना कुछ हद तक तो पार कर लेते हो ना, कुछ हद तक तो आप कर ही लेते हो ना, हद तक तो आप हासिल कर ही लेते हो। लेकिन जब कुछ भी नहीं करोगे ना, तो फिर वेस्ट है ना, फिर एग्जाम आपके करीब हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सोचते रह जाओगे यार सर इतना बता दिए सर, हमको समझ में 14 घंटा 15 घंटा। ये आप पे डिपेंड है, आप जितना कंप्लीट कर लो, जितना जल्दी आप मैथ का ऑब्जेक्टिव बना लो, है ना। अब बच गया ये मॉडल पेपर, आपका 2 महीना में मॉडल पेपर में कम से कम 15 मॉडल पेपर बनाना है। कोई दिन टाइम निकालो, है ना, कोई दिन किसी वक्त टाइम निकालो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर 2021 तक जो भी सवाल है इसको बनाना है। तो इसमें जब बनाओगे ना तो सारा ऑब्जेक्टिव इसी से मैच करेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से मैच करेगा, लॉन्ग सवाल इसी से मैच करेगा। तो जब ये तीनों को कंप्लीट करते हो तो ये तो ऑटोमेटिक है आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने से ये नॉलेज हो जाएगा बनाने से, इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हमको इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है, समझ आया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बस उसी को मैंने छाटा है। 10 सवाल, हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा है लेकिन 10 ही सवाल मैंने लिया है,
ठीक है ना, 10 ही सवाल लिया है, क्योंकि 10 इंपॉर्टेंट सवाल। आपको लगता है कि अब 5 ही सवाल इंपॉर्टेंट है तो 5 ही सवाल याद करो, लेकिन करो तो सही, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हो, जो मैंने रूल बताया, तो आपका बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होने वाला है। तो कैसे लगी मेरी सजेशन, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे भी क्लासेस चल रही है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लास चल रही है, चैनल पे जुड़ जाए जो पहली बार आए हैं, ठीक है ना। इस तरह से रूल को फॉलो करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से, अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा बेहतर जाने वाला है। ओके दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।